रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि लिवर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है, उनकी जान को खतरा है। जब डॉक्टर ने उनसे कहा ना, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी फुग्गी के जाने के बाद उनके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया है, और अगर दिल ही नहीं है तो फिर लिवर का, बॉडी का मैं क्या करूंगा? फिर डॉक्टर ने कहा आपको तो दवाई पीनी चाहिए। फिर पापा ने कहा कि अगर मेरी फुग्गी मुझे दवाई नहीं पिला सकती तो उसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि फुग्गी के बिना तो सब बेकार है। उन्हें सिर्फ अपनी फुग्गी चाहिए, और उनकी फुग्गी आप है। मुझे नहीं पता उन्होंने शराब पीना कब से और क्यों शुरू किया, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है अगर ये आदत कोई छुड़ा सकता है, उन्हें फिर से नॉर्मल कर सकता है, वो सिर्फ आप है, क्योंकि आप ही वो फुग्गी है। पता जब हम क्लिनिक जा रहे थे तो एक ही बात बोले जा रहे थे कि मैं किसी को नहीं चाहिए, मैं बेकार हूँ, मुझे बेच दिया गया, कोई मेरा नहीं है, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ माँ, क्या उन्हें नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमारी तरह वो इंसान नहीं है? आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी, दोनों के नाम एक दूसरे से जुड़े हुए, आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। वो आपके बच्चों के पापा है, और आप देखिए वो हम सबके होते हुए भी बिल्कुल अकेले हैं, इतने अकेले कि उनका अपना शरीर उनके साथ नहीं है। तो आप प्लीज उन्हें बचाइए, किसी रिश्ते के लिए नहीं, इंसानियत के नाते हम उन्हें नहीं बचा सकते। हम सब एक अच्छी लाइफ जीते, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और हमारे होते हुए वो सड़क पे, क्या आप ही देख पाएंगी? अगर भगवान न करे उन्हें कुछ हो गया तो क्या अपने आप को आप माफ कर पाएंगी? नहीं, आप सारी जिंदगी अपने आप को दोष देंगी कि आपके होते हुए भी वो बच नहीं पाया। आप उन्हें बचा सकती थी, पर आप उन्हें नहीं बचा सकी। आपके जाने के बाद, अपनी दोनों बेटियों के जाने के बाद वो ना डिप्रेशन में आ गए थे। ये जो है ना उनका अभी फिलहाल जो चल रहा है आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, हंसता रहूंगा हंसाता रहूंगा वाला एटीट्यूड, ये सब दिखावा, एक तरीका है उनका अपना डिप्रेशन से लड़ने का। वो अंदर ही अंदर घुट रहे, मर रहे। तो आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचाइए, क्योंकि आप ही उनकी फुग्गी है, उनकी जीने की वजह है। मैं कब से बोले जा रही हूँ, आप पे कोई असर नहीं हो रहा। प्यार नहीं करते क्या उसे मरने के लिए छोड़ दे? कहा था ना उनके मरने की बात मत कर। जी नहीं कहा उन्हें, दोबारा मरने की बात की ना तो नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। जितना गुस्सा मुझ पे उतारना है ना उतार लेना, पर प्लीज मेरे पापा को अपने घर बुला लेना अपने पास। आप उन्हें यहाँ ले आएंगी ना? ले आएंगी ना? हाँ? ले आऊंगी। यहाँ ले आऊंगी, इस घर में ले आऊंगी, हम साथ हैं। मुझे माफ कर दे। दो साल के बाद मिली और ऐसे हाथ उठने वाला था, पूछा भी नहीं तू कैसे? रणबीर कहाँ आए, बाहर है? नहीं, वो पापा को घर छोड़ने गया और वो बिल्कुल ठीक है। प्राची बेटा, एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ। मैं तुमसे मिलकर इतनी खुश हूँ तो सोचो तुम्हारी माँ तुमसे मिलकर कितनी खुश हुई होगी। बहुत सारी बातें करनी होगी, है ना प्रज्ञा? यहाँ कैसे? इसे घर जाना होगा, रणबीर इंतजार कर रहा है ना। उसका नाम सुनते ही ना तेरी आंखों में आ जाती है तेरी मुस्कुराहट। तेरी आंखों में जो प्यार दिखता है ना, उसके लिए हमेशा बनाए रखना, हमेशा एक साथ रहना। हाँ, पर चलीना, मैं किसी को बता कर नहीं आई मैं कहाँ जा रही हूँ, कितना टाइम लगेगा, तो परेशान होंगे ना सब, इसलिए जाना होगा। बेटा बिल्कुल नहीं बदली, और समझदार होगी, सबका ख्याल रखती है एकदम अपनी माँ की तरह, है ना? फोन दे, अपना नंबर सेव कर रही हूँ, मैसेज डाल देना एक मुझे। इसका मन नहीं लगता तेरे बिना, रणबीर का फोन है, बात कर। आप बात कर लीजिए, उसे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं मिलूंगी तो बात करूंगी और कान खींचूंगी उसके। नाक खींचने की रस्म तो सुनी थी, कान खींचने की कभी नहीं सुनी। कान खींचूंगी ताकि वो मेरी बात कान खोल के सुने।
अपनी बेटी का इतना ख्याल रखा है, हमेशा इसका ऐसे ख्याल रखें, है ना? आंटी, मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए थैंक यू। आंटी नहीं, तुम मुझे बड़ी माँ बुला सकती है। बड़ी माँ। प्राची कहाँ हो? मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर ही आ रही हूँ, दिख रहे हो तुम मुझे। ओ, how was it? कैसा रहा? क्या बोला मम्मी ने? माँ से मिली मैं। हाँ? पता है मेरी माँ कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लग रही थी। हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे को गले लगाया, खूब रोए। मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, पता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, तुम्हारे बारे में भी पूछा, पूछ रही थी कि रणबीर कहाँ है, कैसा है, मुझे मिलना है रणबीर से, उसके कान खींचने हैं। तो चलते ना मिलने, मेरे को भी मिलने का मन है उनसे। नहीं अभी नहीं, अभी वो थक गई है, बाद में जाएंगे। ठीक, कोई नहीं, उनको आराम करने देते हैं। और वो डैड, आई मीन चीफ, मेरी बात हुई माँ से, माँ पापा को घर ले आएंगी। उन्होंने बोला है कि वो पापा को घर ले आएंगे रणबीर, मेरी माँ और पापा अब साथ रहेंगे। क्या हो गया? मुझे चीफ की बहुत फिक्र हो रही है। जब से मुझे पता चला है ना कि तनु आंटी उनको बेचना चाहती है और तुम्हारी मम्मी उनको रखना नहीं चाहती, बहुत खराब लग रहा है। मैं चीफ को बचपन से देखा हूँ। चीफ को बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारी मम्मी की। मैंने भी माँ से यही कहा कि पापा को इस वक्त किसी की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ माँ की। और पता है माँ मान गई, वो पापा को घर ले आएगी। थैंक गॉड, मुझे सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब चीफ को छोड़ने गया था ना, मुझे वो जगह बहुत खराब लगी है। इट्स अ वेरी बैड प्लेस, और नॉट बिकॉज वो एक चौल है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो तनु आंटी, वो आली आंटी, तुम्हें पता है ना वो कितने नेगेटिव लोग। चीफ को ना ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। सही है तुम्हारी बात। अच्छा सुनो, जब हम घर पहुंचेंगे ना, तो ये जो तनु आंटी ने किया है, पापा और माँ की जो सिचुएशन है, इसके बारे में ना कुछ बोलना मत। मम्मी ने सुन लिया ना तो नहीं, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, और तुम्हारी फैमिली की जो इज्जत है वो मेरी इज्जत है। इसका ख्याल भी मैं खुद ही रखूंगा। ओके, अब चले मम्मी से मिल लिया? कम, लेट्स गो। सारी जिंदगी अपने आप को दोष देंगी कि आपके होते हुए भी वो बच नहीं पाया। आप उन्हें बचा सकती थी, पर आप उन्हें नहीं बचा सकी। तो आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचाइए, क्योंकि आप ही उनकी फूकी है, उनकी जीने की वजह है। पता नहीं इन्हें कैसा लगेगा जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैं कुछ खरीद नहीं रही, मैं तो बस उन्हें घर लेकर आना चाहती हूँ, उन्हें बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। और इसके लिए उन्हें उस घर से निकलना पड़ेगा जहाँ ना कोई उनका ख्याल रखता है, ना कोई उनसे प्यार करता है। और अगर इसके लिए मुझे तनु को पैसे देने होंगे तो यही सही। और हाँ, ये सब मैं प्राची के लिए कर रही हूँ, या फिर अपने लिए। शायद कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती हूँ। नहीं, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्राची ने मुझसे कहा कि उसके पापा उस घर से निकल जाएं जहाँ उन्हें प्यार नहीं मिलता। उस नरक से निकल जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तुमने दरवाजा क्यों खोला? वो सोनी का है? सोनी छुट्टी पर है, अपने घर गई है। वो जन्माष्टमी पर आ जाएगी। ओके। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आके बात करते हैं ना, आ जाओ। एक्चुअली मैं बाहर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि प्राची आ रही है। तो प्राची के पर्स में कुछ था, वो गिर गया। प्राची उठाने लगी तो मैंने बोला तब तक मैं दरवाजा खुलवा लेता हूँ।
There she is. Riya. हाँ? By the way, thank you For what? for helping प्राची. प्राची की भी अच्छे से मदद की, उसने मुझे सब कुछ बताया भी. And trust me, it means a lot for us. रणबीर को मैंने सब कुछ बता दिया. Actually, thank you तो मुझे भी बोलना चाहिए. It's okay. सुनो, I think मुझे उसे बता देना चाहिए. Are you sure? हाँ, sure. रिया, सुनो. हाँ, बोलो. तुम्हें कुछ बताना है. हाँ, बोलो ना. माँ जिंदा है. प्राची, मैं पास को भुला चुकी हूँ. बहुत पीछे छोड़ के आई हूँ मैं अपने पास को. और तुम्हारे सामने जो रिया खड़ी है ना, वो एक नई रिया है. अपने पास के बारे में पूछना तो दूर की बात, उसे याद भी नहीं करना चाहती, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती. हाँ, हो सकता है शायद मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ. आई एम नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन शायद जब तैयार हो जाऊं तब मुझे पता होगा मुझे किसके पास आए पूछने के लिए कि मॉम कहाँ है, कैसी है. थैंक्स. मैं ना ही कुछ भूली हूँ और ना ही मैंने किसी को माफ किया है. मुझे अब किसी का फेक कंसर्न और फेक लव नहीं चाहिए. पास्ट लाइफ का कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिवाय एक इंसान के. रणबीर. मुझे सिर्फ रणबीर चाहिए. छोड़ो 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 प्लीज, छोड़ो छोड़ो. हमारे पैसे हमारे. छोड़ो तन्नू, छोड़ दो. बातें कर रही है. मेरी नोटों की गड्डी. नोटों की गड्डी किसने ली है? तेरी नोटों की गड्डी. मेरी नोटों की गड्डी. मेरे आपने आपने मैं नोटों की गड्डी पे सो रही थी. आपने, मिताली भाभी और आलिया ने मेरे पैसे चुरा लिए. मेरे वापस करो. क्या बोल रही है तन्नू, क्या बोल रही है? नोटों की गड्डी नहीं, अखबार की रद्दी पर सो रही होगी, या तो फिर कोई सपना देखा होगा. कुछ आया समझ में? सपना? ठीक है, मेरा ये सपना जरूर सच होगा. और आपने मेरा सपना तोड़ दिया. इतना अच्छा वो भी. मेरा ये पैसों का सपना जब सच होगा ना, तो मेरे पैसे में चुराना मैं पहले ही बता देती हूँ. हाँ, सबको अपने जैसा समझा है. हम क्यों चुराएंगे तेरे पैसे? और कहाँ से आएंगे तेरे पास पैसे? आएंगे मेरे पास पैसे, जरूर आएंगे. ये मेरे सुबह का सपना है और सुबह के सपने सच होते हैं. सुबह के सपने अगर सच होते ना, तो जितने आलसी हैं सब के सब अमीर होते. आपके कहने का मतलब है मैं आलसी हूँ? नहीं नहीं, तू कहाँ आलसी है? तू तो बहुत काम करती है. अब जा जाके पानी भर, वरना लाइन लंबी हो जाएगी. पानी भरवाने के लिए आपने मेरा सपना तोड़ दिया. मैं नहीं जाऊंगी पानी भरने. तू नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? आप क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी ऐसे तबियत ना और खराब हो जाएगी. पानी भरने की लाइन में खड़ी रहेंगी ना, धक्का मुक्की होगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी और हड्डी पसली भी ठीक रहेगी. और हाँ, जाके ये कंप्लेंट ना अभी को मत करना, वरना आपको पता है मैं क्या करूंगी. ठीक है भाई, ठीक.
मैं ही जाती हूँ पानी भरने। ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा सपना भी तोड़ दिया। कहाँ से मिल गई है हमको? अभी उठ गया। आलिया, आलिया, आलिया। हाँ? अरे तुम यहाँ खड़ी हो, अभी उठ गया है। भाई उठ गए? हाँ चल चुप। बस अब यही देखना बाकी रह गया था ना भाई। कल रणबीर आपको छोड़ने आया था और ऐसे बिहेव कर रहा जैसे उसी को आपकी फिक्र है। कितनी इंसल्ट करवाएंगे आप हमारी? और ये चोट कैसे लगी है आपको? क्या हुआ? बहुत पी ली थी मैंने। अब उतर गई? हाँ? तो बिकने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तमीज से बात करो, मेरे सामने ना ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं तुमसे बात कर भी नहीं रही हूँ आलिया, मैं अभी से बात कर रही हूँ। और भाई की तरफ से मैं बात कर रही हूँ तुमसे। क्यों? अभी बच्चा है, वो खुद नहीं बोल सकता खुद के लिए। मैं किसी बच्चे को बेच रही हूँ? अभी को जो बोलना होगा, जो डिसाइड करना होगा वो खुद बोलेगा। तुम बीच में मत बोलो। पर मैं भाई की तरफ से बोलूंगी। आलिया प्लीज तुम बीच में मत बोलो। एक काम करो यार, तुम लोग आपस में लड़ लो, मैं बाद में आता हूँ। अभी अभी एक बार मेरी पूरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मुझे इतना स्ट्रेट अवे नहीं बोलना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या सोच रही हूँ। हस्बैंड वाइफ को अकेले टाइम मिलेगा बात करने के लिए? हाँ बात करो ना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सिर्फ सुनूंगी, बोलूंगी कुछ नहीं। आप चलिए यहाँ से। अरे क्यों? पर मैंने बोला ना मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अभी मेरे शब्द सुनने में चाहे बुरे हों, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पता है, बुरे इंसान के मुंह से अच्छी बातें सुनना ना अपने आप में बुरा होता है। मैं बुरी नहीं हूँ अभी, मैं बुरी थी। ओके फाइन, मैं बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे और प्रज्ञा के बीच में आने की कोशिश की और उसके लिए मैंने बहुत बुरे काम भी किए, मानती हूँ मैं। अब सब लोग मुझे लालची बोलते रहे कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब क्या है? अभी अब तो तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है ना, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। बुरी मैं नहीं, बुरी वो प्रज्ञा है अभी और उसकी माँ। वो दोनों मिलकर तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। मैं तब भी तुम्हारे साथ थी अभी और आज भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन प्रज्ञा ने तुम्हें छोड़ दिया अभी। छोड़ क्या दिया उसने? तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। तुम्हें, तुम्हारी कंपनी को, आज हमारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ प्रज्ञा और उसकी माँ है। उसने तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया। और दादी के नाम तक को नहीं बख्शा उसने। तुमने दादी के नाम से काम शुरू किया था, वो तक बंद करवा दिया उसने। वो तो छोड़ सकती थी ना। मैं चाहे कितनी भी लालची थी, लेकिन प्रज्ञा जैसी कभी नहीं थी। मैंने तुमसे कभी बदला नहीं लिया। बर्बाद कर दूंगी सबको। मैं तुम्हें बेच नहीं रही हूं अभी, मैं तुम्हें बेच सकती हूँ। मैं तुम्हें प्रज्ञा के सामने खड़ा कर, ताकि तुम उसे घुटनों पे ला सको, उसे बर्बाद कर सको। ये बेचना खरीदना सिर्फ एक ड्रामा है अभी। मैं तुम्हें बेच नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बीच में ला रही हूँ, प्रज्ञा और उसकी तरक्की के बीच में, उसकी बराबरी में। तुम्हें रिया तक से अलग कर दिया, जो तुम्हारी इकलौती खुशी थी अभी। रिया मेरी दुनिया है, जीऊंगा तो उसके लिए जीऊंगा, उसके साथ जीऊंगा। डैड वो मेरी मॉम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राची की मॉम है। प्राची stole my love and my mom stole my own dad from me. बस यार, मत याद दिलाओ मुझे वो सब। कहाँ जा रहे हो अभी? तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा सच ये पीछा करेगा, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम इसे नहीं बदलोगे। देखो दादी को, आज मेरी तबीयत खराब थी तो दादी पानी भरने गई। जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए उस उम्र में उनको काम करना पड़े। नौकर चाकर तो छोड़ो, उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं। अभी इस हालत का जिम्मेदार कौन है बताओ? और मैं क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ? इस घर के लिए कर रही हूँ ना। तो अगर मैं इस घर के बारे में सोच सकती हूँ अभी, तो तुम क्यों नहीं सोच सकती? और तुम्हें क्या लगता है इस डील को मना करके तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रख रहे हो? नहीं, अभी
मान सम्मान इन सबसे पेट नहीं भरता। और जब प्रज्ञा अपने फायदे के बारे में सोच सकती है तो तुम क्यों नहीं सोच सकते? अभी तुम यहाँ अपने आत्मसम्मान के बारे में सोच रहे हो और प्रज्ञा ने हाँ तक बोल दी। सही सुना तुमने, सुषमा आई थी यहाँ पर, उसने मुझसे खुद कहा कि प्रज्ञा तुम्हें खरीदेगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना अभी कि वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही है। तो वो जब सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही तो तुम क्यों नहीं सोच सकते? अभी वो ग्रीडी है, सेल्फिश है, लेकिन मैं नहीं हूं। अभी वो हमारी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ। और मैं पैसे कहाँ ले आऊंगी? इसे घर में लेके आऊंगी ना। अभी ठंडे दिमाग से सोचो। अभी एक तरफ तुम इस घर की सिचुएशन को सुधार सकते हो, दूसरी तरफ तुम प्रज्ञा से बदला ले सकते हो, उससे जिसने तुम्हें बर्बाद किया। तुम उस घर में रहकर उस घर की जड़ों को काट सकते हो। उसने जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उसे बर्बाद कर सकते हो। तुम प्रज्ञा से बदला ले सकते हो। ना तो मैं आपकी फुग्गी हूं, ना ही चश्मिश, कोई नहीं हूं मैं अब। मेरी जिंदगी वही है, लेकिन जिंदगी का मकसद बदल गया है। क्या कुछ नहीं है मेरे, एक अजनबी के अलावा कुछ भी नहीं। मैं मानती हूँ कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन मुझे किसी और के पैसे नहीं चाहिए। अभी खुद के पैसे चाहिए। ये सब हमारे पैसे जो प्रज्ञा ने बड़ी चालाकी से हमसे छीन लिए। क्या तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की ठानी? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोग पैसों से पैसे बनाते, लेकिन मैं पैसों से पैसों को बर्बाद करूंगी। एक बार हमारे पास पैसे आ गए भी, मैं प्रज्ञा को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम उसे इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दो। उसे ऐसी जगह चोट पहुंचाओ जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो। और जब तक उसे पता चले कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके, वो इमोशनली इतना टूट चुकी होगी कि दोबारा अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया तुमसे, तुम्हारा नाम, बिजनेस, इज्जत, इमेज, सब कुछ, जहां तक कि तुम्हारी बेटी रिया तक को छीन लिया उसने। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उसे तुम उसी के अंदाज में जवाब दो। और ये शादी शादी नहीं है अभी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए।